Hello everyone, Neha here. So in the last videos we have completed exercise 5.1 question number 1 till question number 9. Now we have to do question number 10. So let's start now. Indicate which pairs of angles are. हमें ये बताना है ये जो हमें दे रखी है फिगर, इसमें से जो आपके पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं इनमें कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और कौन से पेयर्स आपके इसमें लीनियर पेयर्स हैं. सो लेट्स चेक नाउ. पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ दोबारा. अगेन आई एम मेकिंग यू रिवाइज. वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कभी भी दो एंगल इंटरसेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे तो उनकी जो अपोजिट जो दो लाइन्स के बीच में जो स्पेस होती है, देखिए ये स्पेस, ये एंगल इस वाला स्पेस की इक्वल होगी और ये वाला एंगल इस अपोजिट एंगल. आप ये स्पेस से देख सकते हैं दो एंगल के बीच का डिस्टेंस. देन अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, यानी कि 1 इक्वल होगा 2 के, 3 इक्वल होगा 4 के. गॉट इट. ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल. और लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर्स का मतलब है आपका स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, एडजेसेंट एंगल होंगे और वहाँ सेमी सर्कल का सम बन रहा होगा. ओके चलिए अब हम चेक करते हैं कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं. चला चेक करिए. वर्टिकल एंगल 1, एंगल 4. ध्यान से देखिएगा. ये देखिए ये आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. बहुत ध्यान से देखना. ये वाली एक तो ये लाइन है और एक लाइन ये है. हो गई ये लाइन, ये वाली. एक मिनट दोबारा करती हूँ मैं आपको. एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन देखिए आपको. अब ठीक है, ये आपका अब ये वर्टिकल अपोजिट क्रॉस लाइन्स हो गई. अब ये कह रहे हैं वर्टिकल अपोजिट पेयर्स बताइए. तो इसके अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया था लाइन. देखिए यहाँ एंगल 1 और यहाँ एंगल 4 हो गया एक पेयर. ठीक है, सेकंड पेयर देखिए. अब मैंने आपको बोला था दो लाइन्स के बीच स्पेस देख लीजिए. अगर आपके नंबर्स डिवाइड है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. अब यहाँ देखिए यहाँ दो लाइन के स्पेस क्या है? एंगल 5 का. और यहाँ दो लाइन के स्पेस क्या है? इस दो लाइन के स्पेस में कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एंगल 2, एंगल 3. इसलिए एक आपका पेयर हो गया एंगल 4, एंगल 1 और एक पेयर हो गया आपका एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके, दीज आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए आप अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि एक एंगल 2 पार्ट से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बोला है, ये जो दो लाइन्स होती हैं इन दो लाइंस के बीच में आप ये ऐसे करके देख लिया करिए कि कितने एंगल्स आ रहे हैं बीच में स्पेस में. ओके चलिए अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, लीनियर पेयर. अब चलो लीनियर पेयर देखिए. लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है, मैंने आपको बोला 180 बनता है. अब देखते हैं, चेक करते हैं. ये स्ट्रेट लाइन है, पहले ये वाली स्ट्रेट लाइन देखते हैं. इस स्ट्रेट लाइन में 180 कैसे बन रहा है? ये सेमी सर्कल बन रहा है तो एंगल 1, एंगल 5, तो एक हो गया आपका एंगल 1, एंगल 5. ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है. अब इस स्ट्रेट लाइन में आपको कैसे बन रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा. ये एंगल 4, एंगल 5 बन रहा है. ओके, और अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आप देखना चाहें यहाँ से, ठीक है, अगर आप इस लाइन पे देखें तो आपका ये भी क्या बन रहा है? लीनियर पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. यस, तो हमने यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 क्योंकि और एंगल 5, एंगल 4 लिखा है. गॉट इट. चलिए ठीक है, तो आप कैसे भी ले सकते. देखिए क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन ले तो ये भी देखिए ये आपके बन रहा है लीनियर पेयर. ठीक है, और यहाँ से भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है, प्लस आपका ये भी लीनियर पेयर बन रहा है. अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है ये. ओके, तो आपके लीनियर पेयर्स बन रहे हैं. चलिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं सॉल्यूशन. मैंने यहाँ पे कलर्ड है, आप कलर से देख सकते हैं. एंगल 5, एंगल 4. ठीक है, एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3. लीनियर पेयर देख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 4. क्योंकि पेयर्स बोले हमने इसलिए हमने पेयर्स लिए. ओके चलिए, एक पेयर में कितने होते हैं? 2 एंगल्स, इसलिए हमने ये पेयर लिया है. आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 1, 2, 3 वाला क्यों नहीं लिया या 4, 3, 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे पेयर्स बोला है और पेयर्स में हमने एक पेयर में 2 एंगल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 5, 4 और 1, 5 लिया है. हमने यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 वाला छोड़ दिया और एंगल 4 प्लस एंगल 3 एंगल ये वाला सेमी सर्कल वाला छोड़ दिया. ओके चलो, इन द फॉलोइंग कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11. इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट क्या होता है? फिर एडजेसेंट पे आइए. एडजेसेंट पे आता है कि एक जो आपका वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है. फर्स्ट पॉइंट, क्या इसमें कोई वर्टेक्स कॉमन है? कोई एक पॉइंट पे नहीं. तो ये लाइन सेगमेंट अलग जा रही है, ये लाइन सेगमेंट अलग जा रही है, ये अलग जा रही है. यहाँ तो 3 हो गई. यहाँ एक कॉमन वर्टेक्स तो है नहीं. कॉमन का मतलब होता है कि दोनों लाइन सेगमेंट एक कॉमन पे मीट करें
तो यहाँ तो कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं, यहाँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही कैंसिल हो गई. सो angle 1, angle 2 are not adjacent angle because their vertex is not common. I hope you have understood. चलिए, आपको सारे टर्म्स अच्छे से आना चाहिए और सारे टर्म्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से टर्म्स में क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. अगर आपको टर्म्स अच्छे से पता है देन यू कैन ईजिली डू ऑल द क्वेश्चंस. चलिए, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया हमने. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इन फिगर्स में. और ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी अब तक आपने सीखा है, टर्म्स सीखे हैं, वही सारे टर्म्स आपको अप्लाई करने हैं. बस आपको सारे टर्म्स अपने माइंड में रखने हैं, रिवाइज करते रहना है. चलिए, तो हमने यहाँ देखिए कैसे निकाले अननोन वैल्यूज. आप किसी भी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं. आपको जो फिगर में दिख रहा है, आप कॉम्प्लीमेंट से भी निकाल सकते हैं, सप्लीमेंट से भी निकाल सकते हैं, आप एडजेसेंट एंगल से भी निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट से भी निकाल सकते हैं. आप किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फिगर को समझना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. देखिए यहाँ देखिए, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, या लाइन से इंटरसेक्ट करिए, आपको उनकी वैल्यू निकालनी है. तो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आपके बहुत तरीके हैं. यहाँ देखिए, आपका आप ये देखिए, एंगल वाई इक्वल है एंगल जेड के एंगल 55 इक्वल है एंगल एक्स की, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यानी कि ये भी 55 हो गया एंगल एक्स. रीज़न क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल. आगे समझ में. अब हमारे एक्स तो निकल कर वाई और जेड निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे ले लो 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, या ऐसे ले लो y प्लस 55 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है. या ओके, y की वैल्यू निकल गई, आपकी जो y की वैल्यू निकल के आएगी सेम वो z की वैल्यू आएगी. डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, या पहले z की निकाल लो ऐसे करके 55 प्लस जेड इक्वल टू 180, या x प्लस जेड इक्वल टू 180. आप कहीं से भी 180 बना सकते हैं, जहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सेमी सर्कल दिख रहा है. और एक की वैल्यू निकल गई तो अपोजिट वाली एंगल तो बिना डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं. तो आपको टर्म्स आने चाहिए, जब तक आपको टर्म्स नहीं आएंगे तब तक आप ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है. चलिए, हम सॉल्यूशन देखते हैं. हमने एंगल x इक्वल टू 55 वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया. अब एंगल x प्लस एंगल y 180, मैंने आपको बताया था, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है. 55 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, यानी कि हो गया आपका 180 माइनस 55 125 डिग्री. अब आपका ये 125 डिग्री क्या आ गया? आपका आ गया एंगल फाई. अब एंगल फाई 125 डिग्री आ गया, तो इसके सामने वाला एंगल z है, तो एंगल z भी 125 होगा. कौन सी प्रॉपर्टी से? अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी? वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो आपको इस बात का ध्यान रखना, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू राइट अ रीजन इन ब्रैकेट. आपको ब्रैकेट में रीजन लिखना है कि कहाँ 180 कैसे लिया, लीनियर पेयर, इक्वल कैसे है, वर्टिकल अपोजिट. क्योंकि अगर आपने रीजन नहीं लिया देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. रीजन जरूरी है आपका लिखना. चलिए, सेम वे अब आइए आप सेकेंड पार्ट पे. यहाँ आपको देखिए वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ ये सीख सकते हैं कि क्रॉस लाइन पहले कहाँ है. पहले क्रॉस लाइन देखिए, ये ऐसी लाइन है क्रॉस, और ऐसी लाइन. एक मिनट, दोबारा करते हैं हम. एक लाइन ये क्रॉस है और एक लाइन ये क्रॉस है, दिख रही है क्रॉस लाइन. तो क्रॉस लाइन में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन दो लाइन के बीच में स्पेस z का है, और इन दो लाइन में यानी कि ये स्पेस है. इन दो लाइन के स्पेस ये है, देखिए लाइन के बीच में ये दो स्पेस है, और ये मैंने आपको बोला था ना, अगर एंगल्स डिवाइड होने तो आप लाइन के बीच का स्पेस देखा करिए, लाइन्स को ज्वाइन कर ले करिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है. तो एंगल देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल z टू 40 हो गया, मिल गई, ठीक है. अब आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ देख रहे हैं, ये सेमी सर्कल बन रहा है, आपको दिख रहा है इतना सेमी सर्कल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे. तो एंगल y प्लस एंगल z कितना हो गया? 180. तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 40 140, तो एंगल y भी आ गया 140. अब आपको एंगल y आ गया, तो अब आप ये चीज़ देख रहे होंगे, एक मिनट, आप ये चीज़ देख रहे होंगे, एंगल y आ गया, और एंगल y किसके इक्वल है वर्टिकल अपोजिट में? x प्लस 25 के, है ना. तो एंगल y है ना x प्लस 25 के. अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये चीज़ देख रहे होंगे, है ना. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल y इक्वल टू एक्स प्लस 25 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या कि ऐसे भी देखो एंगल y इक्वल टू एक्स प्लस 25 से निकाल सकते हैं वैल्यू डायरेक्टली. कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से. या आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, आपको इतना मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये वाला, ये आपको क्या दिख रहा है? लीनियर पेयर दिख रहा है ना. तो 40 प्लस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180.
रीजन क्या आएगा, लाइन्स इन एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, और आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ओके, उसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अप्लाई, लेकिन प्लीज जो भी लगाएं वो करेक्टली लगाएं। 40 + 25 65 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180, एंगल एक्स की वैल्यू हो गई 180 - 65 यानी कि 115 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 12, सो यू कैन डू विथ एनी मेथड, आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बट यू शुड नो वेयर टू अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड हाउ टू सी द प्रॉपर्टीज। कैसे प्रॉपर्टीज को आपको देखना है, आपको कैसे नंबर्स का, आपको कुछ गलत नहीं लेना, पहले आप अच्छे से प्रॉपर्टी सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम कितना है, 90 डिग्री है, देन द सम ऑफ द मेजर, तो उनका मेजर कितना होगा, ऑफ कोर्स अगर दो एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब उनका सम कितना होगा, वो 90 डिग्री। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इफ टू एंगल का सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का मतलब सम कितना है उनका 180, देन द सम ऑफ द मेजर, तो उनका मेजर कितना आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर कितना होता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है 90 डिग्री। थर्ड पार्ट में आइए, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं तो हम इसे और क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सप्लीमेंट्री ऑल्सो, क्योंकि सप्लीमेंट्री में भी सम 180 होता है, लीनियर में भी 180 होता है। ओके, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अब ये अपोजिट हो गया, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि अगर वो लीनियर पेयर है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और सप्लीमेंट्री है तो वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, चलिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू होती है हमेशा हमारी 180, तो आगे लीनियर पेयर पूछे तो सप्लीमेंट्री भी कहते हैं उसे, और सप्लीमेंट पूछे तो लीनियर पेयर भी कहते हैं हम उसे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आइए। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन आपके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, चलिए, द वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इनकी वैल्यू इक्वल होती है, यही सीखा है हमने, तो आंसर इज इक्वल। लास्ट देखिए, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट, अगर एक एक्यूट है, ये 60 है सपोज करो, ठीक है, ठीक है 60 ले लिया हमने, 180। ओके, आप क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं अगर ये एक्यूट है तो अदर पेयर वर्टिकल अपोजिट, तो दूसरा क्या होगा, आपको वर्टिकल, ये कह रहे हैं अगर एक पेयर 60 है तो दूसरा पेयर क्या होना चाहिए, बताइए आप, आपको पता है जो कंबाइंड होता है वो 180 होना चाहिए। अगर एक एंगल आपने 60 ले लिया तो 180 में से 60 निकालो, व्हाट इज लेफ्ट 120, तो आपका दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, आपका ये, अगर एक पेयर 60 होना चाहिए तो दूसरा पेयर क्या होना चाहिए 120, तभी तो आपका ये 180 बनेगा, 60 + 120। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, तो अदर एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, और 120 के ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा है हमारा, एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो हियर वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज मेजर 90 डिग्री, एंड टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ द टू एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 degree. Here we have completed till question number 13. Now question number 14, last question of this exercise we will do in next video. Thank you.